Hello students, you are welcome back this platform of पढ़ाई का अड्डा. Today I will discuss the very important subjects and topic of class 10 science. बात करते हैं आज अपने ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई के अड्डा पे. फिर से मैं स्वागत करता हूं आपको. और आज जो क्लास होगा हमारा वो 10th क्लास का साइंस होगा. साइंस में आप लोग जानते हैं कि साइंस में हमें 3 पार्ट्स पढ़ना रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, आज जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो फिजिक्स का होगा. ठीक है, तो आज बात करेंगे हम फिजिक्स के बारे में. और फिजिक्स ये क्लास 10th का होगा. ठीक है, क्लास 10th लेवल का फिजिक्स होगा और फिजिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे. फिजिक्स का ये पहला चैप्टर होगा ह्यूमन आई. ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर होगा ह्यूमन आई. तो ह्यूमन आई के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्या है ह्यूमन आई. एक्चुअली वी ऑल नो अबाउट. If you want to talk about the physics, what is first question is that what is the physics? Physics क्या है? तो आपको पता है कि हमें अगर 10th क्लास में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो पहला जो फिजिक्स का चैप्टर होगा वो होगा आपका ह्यूमन आई. तो आज हम जानेंगे ह्यूमन आई के बारे में. ह्यूमन आई के कुछ क्या होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि आई बॉल, कॉर्निया, प्यूपिल्स, आइरिस, क्रिस्टलाइन लेंस एंड सिलरी मसल. आफ्टर दैट रेटिना आता है. फिर लिक्विड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा ह्यूमन आई का, क्लास जो पहला फिजिक्स का पहला क्लास है और चैप्टर है ह्यूमन आई. तो ह्यूमन आई के बारे में जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा आई बॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आई बॉल and what is the shape of the eyeball? After that we have to study about what is cornea and what is the work of cornea in our eye. And after that we have to study about pupil. What is pupil? And after that what is iris and what is the work of iris? After that we have to study about what is the crystalline lens and what is the lens. What is the difference between crystalline lens and eye lens? And आई लेंस, जो हमारे आई में एक लेंस होता है वो कौन से लेंस होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है. देन वी हैव टू डिस्कस. एंड आफ्टर दैट द 6th पॉइंट इज दैट ciliary muscles. What is ciliary muscles and what is the work of ciliary muscles and what is the effect of if the ciliary muscles is contract and relax, then what happen about the focal length. अगर सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिलैक्स कर रहा है तो हमारे जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो इसके बारे में एक एक टॉपिक वाइज हम जानेंगे. और आपको मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक आसानी से पहुंच सके. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिलैक्स होकर के. पहला चैप्टर होगा, पहला लेक्चर होगा फिजिक्स का और फिजिक्स में पहला चैप्टर होगा ह्यूमन आई. ओके, ठीक है, तो ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे. यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, आई का फिगर दिख रहा होगा. जब हम एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, आफ्टर दैट विद फिगर आपको बताएंगे कि एक एक टॉपिक का, जैसे आई बॉल का क्या शेप होता है, शेप के बाद उसका डायमीटर क्या होता है. आफ्टर दैट हम आपको ये बताएंगे कॉर्निया का वर्क क्या होता है. एंड जो हम अपने आई का कंस्ट्रक्शन देखते हैं उसमें हम आपको ये बताएंगे कि ये जो आपको डायग्राम के द्वारा ये बताएंगे कॉर्निया क्या है, कॉर्निया क्या है, कॉर्निया का वर्क क्या होता है, कॉर्निया का मेन वर्क क्या है, पीपल का मेन वर्क क्या है. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजुअली देख पा रहे हैं तो क्या इफेक्ट होता है और कैसे देख पाते हैं. ठीक है, तो चलिए आज हम पहला टॉपिक बात करेंगे आई बॉल. आई बॉल क्या होता है, व्हाट इज आई बॉल. एक्चुअली ये जो हमारा शेप है ना, ये आप देख रहे होंगे, फिगर में देख रहे होंगे, ये जो हमारा शेप है यानी कि आई का टोटल फॉर्मेशन, ये जो शेप है इसको क्या कहते हैं, आई बॉल कहते हैं. अगर हम बात करें कि इसका शेप या फिर स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर और शेप ऑफ आवर आई बॉल, देन योर आंसर विल बी स्फेरिकल. ये कैसा है, कैसा दिख रहा है आपको, स्फीयर के आकार को दिख रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा आई बॉल में. तो आई बॉल का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है. कैसा होता है, स्फेरिकल. ठीक है, व्हाट इट. आफ्टर दैट ये जो स्फेरिकल है तो इसका डायमीटर, आई बॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है, स्फेरिकल है, तो इसका डायमीटर कितना होता है. क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द आई बॉल या फिर व्हाट इज द शेप ऑफ द आई बॉल, व्हाट इज द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल, देन योर आंसर विल बी स्फेरिकल. एंड आफ्टर दैट इफ यू पुट अ क्वेश्चन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ आई बॉल, देन योर आंसर विल बी 2.3 सेंटीमीटर. क्या होता है, इसका डायमीटर होता है. तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा, आई बॉल का डायमीटर हो जाएगा
2.3 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट। हमने क्या जाना, हमने ह्यूमन आई के कंस्ट्रक्शन में पहला टॉपिक हमने देखा आई बॉल के बारे में। आई बॉल का शेप कैसा होता है, एस्फेरिकल होता है। कोई पूछेगा आपसे कि आई बॉल का शेप क्या होता है, तो अब आप आसानी के साथ बता सकते हैं क्या होता है, एस्फेरिकल होता है। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये शेप कैसा है, एस्फेरिकल है। अगर कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द आई बॉल शेप, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द आई बॉल शेप, यानी कि ये और ये क्या हुआ, इसका आई बॉल का डायमीटर हुआ, तो डायमीटर कितना होएगा, 2.3 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कॉर्निया, व्हाट इज कॉर्निया एंड व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया का मेन वर्क क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये देखिए, ये आई का हमारा क्या है, आई का शेप है, और आई का शेप है। ये जो कौन हमारे आई में, बच्चों मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली, अगर आपको देखना होगा तो आप अपने आई को देखना, ठीक है। जब अपने आई को आप देखोगे, अपने आई को तो देख नहीं सकते, सो आप क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके सामने कोई खड़ा है उसके आई को देखना, ठीक है। ये जो बीच वाला ब्लैक पार्ट होता है ना, ये जो बीच वाला ब्लैक पार्ट होता है, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो, ये जो आगे का पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या है, कॉर्निया है। क्या है, कॉर्निया है। तो कॉर्निया का हमारे आई में वर्क क्या होता है, कॉर्निया क्या करता है, तो मैं आपको बता दूं कि कॉर्निया का काम है कि लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। क्या करता है, लाइट का रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, क्या करता है, रिफ्लेक्शन। क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है। और क्या काम होता है कॉर्निया का, कॉर्निया का काम है कि अगर बाहर से कोई डस्ट आ रहा है, तो डस्ट से हमारे आई को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और क्या वर्क हो सकता है इसका, और नेक्स्ट वर्क इज दैट कि अगर कोई जर्म्स हमारे आई में क्या इंटर कर रहा होगा, तो कॉर्निया क्या करता है, जर्म से हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, कॉर्निया का क्या काम होता है, हमारे आई को जर्म से, डस्ट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो मेन वर्क होता है ना, जो मेन वर्क होता है कॉर्निया का जो मेन वर्क होता है वो क्या करता है, लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन लेंस की, तो आपको पता है कि लेंस का काम होता है क्या, लाइट का रिफ्लेक्शन करना, क्या, रिफ्लेक्शन करना। लेकिन मोस्टली 60% वर्क कॉर्निया कर देता है। क्या करता है, 60% वर्क कॉर्निया कर देता है। बाकी का जो 30% होता है कि इमेज का बनाना, तो इमेज को सही से फॉर्मेशन कौन करता है, लेंस करता है। कौन करता है, लेंस करता है। लेंस के बारे में हम आगे जानेंगे, पहले अभी क्या देखें, कॉर्निया। तो कॉर्निया का क्या काम होता है, कॉर्निया राइट को क्या करता है, ये क्या है, ये क्या है, कॉर्निया क्या है, कॉर्निया एक क्या है, थीन मेम्ब्रेन है। क्या है, थीन मेम्ब्रेन है। ये वाला पार्ट क्या है, कॉर्निया है, ठीक है। कॉर्निया का क्या काम होता है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ कॉर्निया, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्निया, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ कॉर्निया, देन योर आंसर विल बी कि कॉर्निया क्या करता है, लाइट का रिफ्लेक्शन करता है, पहला। दूसरा क्या करता है, दूसरा ये करता है कि जो बाहर से डस्ट हमारे आई में आते हैं, तो हमारे डस्ट को आई को क्या करता है, आई को प्रोटेक्ट करता है डस्ट से। तीसरा क्या वर्क है इसका, जर्म से बचाता है हमको, ठीक है, जर्म्स, ठीक है। यानी कि जो जर्म्स होते हैं, जो क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी ऐसा चीज है जो आई को क्या हार्मफुल पहुंचा सकता है, तो उससे क्या करता है, ये कॉर्निया क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कितना वर्क हुआ, 3। पहला लाइट का रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है। आपको पता है कॉर्निया क्या करता है, लाइट का रिफ्लेक्शन करता है, पहला वर्क। दूसरा डस्ट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आई को। तीसरा जर्म से प्रोटेक्ट करता है हमारे आई को, ठीक है। ये कॉर्निया का वर्क हो गया। ओके, गॉट इट। और ये ऊपर वाली जो भाग होती है, हमारे ऊपर का आगे वाला भाग, कौन साइड, ये वाला कॉर्निया होता है। ओके, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज पीपल एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ पीपल, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे आई को देखो, ठीक है। चलो मेरे आई को नहीं, आपके सामने अगर कोई खड़ा है, तो आप उस बालक के आप क्या करें, आई फ्रंट को देखें। जब आप आई को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि एक ब्लैक पॉइंट है। क्या है, एक ब्लैक पॉइंट है। वो ब्लैक पॉइंट, उसी ब्लैक पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक पॉइंट को पीपल कहते हैं। क्वेश्चन इज दैट देन व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द पीपल, यानी कि पीपल का मेन वर्क क्या होता है। क्वेश्चन तो ये है ना, हमारे क्या है, हमारे जो आई का फ्रंट साइड जो ब्लैक दिखता है, यानी कि आपके आई में जो ब्लैक एक पॉइंट है, छोटी सी पॉइंट है, ये क्या है, ये जो ब्लैक पॉइंट है, ये आपके आई का ये ब्लैक पॉइंट है, वो क्या है, पीपल है। तो आपको ये पता चल गया हमारे आई का जो ब्लैक पॉइंट है, छोटा सा जो ब्लैक पॉइंट है, वो क्या है, पीपल है। लेकिन इसका वर्क क्या है, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द पीपल, हमारे आई में इसका क्या वर्क है। तो ये पता है क्या करता है, रे ऑफ लाइट कितना इंटर करना है हमारे आई में, लाइट कितना इंटर करना है हमारे आई में,
वो क्या करता है, इंटर करने का काम कौन करता है, पीपल करता है। कितना लाइट को लेना है, कितना लाइट को ऑब्जर्व करना है, किसका काम होता है, पीपल के काम होता है। तो पीपल का क्या काम है, जो लाइट है, जो सन से या फिर किसी भी सोर्स से जो लाइट आ रही है, उस लाइट को कितना इंटर करना है हमारे आई में, पीपल का काम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट ये है आइरिस। तो क्या करता है, इसको आप लिख सकते हैं कि लाइट को क्या करता है, लाइट इंटरिंग। ठीक है, इसका काम क्या होता है, लाइट इंटरिंग। ठीक है, यानी कि लाइट को कितना इंटर करना है, कितने लाइट की रिक्वायरमेंट है हमारे आई को इमेज के फॉर्मेशन के लिए, वो लाइट को क्या करता है, कितना इंटर करना है इमेज के फॉर्मेशन के लिए, किसका काम है, पीपल का, पीपल का काम है। अगला ये है आइरिस। व्हाट इज आइरिस? ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये पीपल है ना, आप अपने आई को देखो, पहले यहाँ पे नहीं देखो। ठीक है, अपने आई को देखो, आई का जो ब्लैक वाला छोटा सा पॉइंट है वो क्या है, पीपल है। क्या है, पीपल है। लेकिन आई के ब्लैक वाले पॉइंट के साइड में एक और ब्लैक क्या होगी, फिल्म होगी। किसी का ब्लैक होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो सबका अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि वहां के एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर पे। ओके, तो कुछ लोगों को क्या होता है, जो ब्लैक एक पॉइंट है छोटा सा, उस पॉइंट के चारों तरफ क्या होता है, एक और ब्लैक फिल्म होती है, या फिर व्हाइट किसी का होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये पीपल हो गया, ये वाला पार्ट पीपल हो गया। और यहीं पे जस्ट आपको मैं बता रहा हूं, दिखा रहा हूं मैं आपको फिगर, 1 सेकेंड। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्या हो गया, ये है पीपल, ये पीपल है। और पीपल के जस्ट साइड में मैंने क्या बताया कि जो आपको किसी का ब्राउन, किसी का व्हाइट, किसी का ब्लैक है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्वेश्चन इज दैट देन व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द आइरिस? आइरिस का जो होता है वो मेन वर्क क्या है, क्या काम है उसका? तो पता है क्या करता है, ये पीपल का साइज को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या करता है, पीपल के साइज को कंट्रैक्ट या रिलैक्स करता है। पीपल के साइज को क्या करता है, बनाए रखता है, यानी मेंटेन करता है। तो आइरिस का मेनली जो काम होता है, आइरिस का जो मेनली काम है वो क्या है, पीपल के साइज और शेप को बनाए रखना। क्या है, क्या काम है, पीपल के शेप और साइज को बनाए रखना। ओके, आइरिस का बस यही काम होता है, आइरिस का नथिंग मोर, बस यही काम है कि ये क्या कहता है, पीपल के आपको मैं बता रहा हूं, पीपल के क्या करता है, शेप एंड साइज को, पीपल के शेप एंड साइज को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन करता है, यानी पीपल के शेप और साइज को बनाए रखता है। ठीक है, ये आइरिस के काम होता है। और आइरिस क्या होता है, हमारे आई में जो ब्लैक पॉइंट है उसके चारों तरफ एक और फिल्म होती है, एक और फिल्म होता है जिसका किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन और किसी का व्हाइट होता है। तो वो क्या है, आइरिस। आइरिस क्या करता है, पीपल के शेप और साइज को बनाए रखता है। ये हो गया आपका आइरिस का काम। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट 5th नंबर पॉइंट, क्रिस्टलाइन लेंस। ओके, यहाँ पे ए कर लेना। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस या फिर आई लेंस। What is the crystalline lens and eye lens and what is the main work of the crystalline lens and eye lens? या फिर eye lens, दोनों वही है, eye lens कह लो, यानी कि हमारे जो आई में लेंस होता है, आई लेंस इनको कह लो, और इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, क्वेश्चन पहला ये है कि हमारे जो आई है, हमारे आई में कौन सा लेंस होता है? आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस, फर्स्ट कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो आई में कौन सा लेंस होता है? तो हमारे जो आई है, मैं आपको बता रहा हूं, हमारा जो आई है, हमारे आई में कौन सा लेंस होता है, हमारे आई में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, हमारे आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब आप ये कहिएगा कि सर कॉन्वेक्स लेंस का तो नेचर है कि इमेज का रियल बनाना और इन्वर्टेड बनाना। बिल्कुल ही आपने सही कहा, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस? इसका नेचर है कि ये क्या करता है, ये करता है कि इमेज रियल बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है। क्या है, इमेज क्या करता है, रियल बनाता है प्लस इन्वर्टेड। क्या बनाता है, प्लस इन्वर्टेड। ये बात हो गया इमेज का फॉर्मेशन, यानी कॉन्वेक्स क्या करता है, कॉन्वेक्स का नेचर है कि इमेज का फॉर्मेशन रियल और इन्वर्टेड करता है। फिर क्वेश्चन इज दैट कि रियल तो समझ में आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज कि ये क्या है, ये पेन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही रियल इमेज हमारे आई पे बनता है। लेकिन ये इन्वर्टेड, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर ये सीधा है तो हमारे आई पे इसका इमेज उल्टा बनता है। इन्वर्टेड का मतलब यही होता है, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का काम है कि क्या करे, इमेज को रियल बनाए, क्या करे, रियल बनाए
और इन्वर्टेड बनाए, वास्तविक एंड उल्टा बनाता है। क्या बनाता है? उल्टा बनाता है। तो फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज करो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, किसी ह्यूमन को देख रहे हैं, या फिर कोई भी ले लो, कोई कैट्स ले लो, कोई एनिमल्स ले लो, हम किसी काऊ को देख रहे हैं या फिर किसी हम डॉगी को देख रहे हैं, तो डॉगी को अगर देख रहे हैं तो फिर हम उसको सीधा कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारा लेंस जो काम है, जो हमारे आई लेंस का काम है, वो आई लेंस का तो काम क्या है? इमेज का रियल बनाना, इन्वर्टेड बनाना, रियल बनाना, इन्वर्टेड, दैट मींस वास्तविक एंड उल्टा, वास्तविक एंड उल्टा। तो उल्टी इमेज को सीधा कैसे करता है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। उसका काम ये होता है, जो वहां पे एक सेल्स होते हैं, यहां पे दिखा रहा हूं, यहां पे देखो, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं, यहां पे आते हैं, ये जो है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होता है? सेल्स होते हैं, नॉर्थ सेल्स होते हैं। जैसे ही रे ऑफ लाइट, जैसे ही रे ऑफ लाइट आई में इंटर करता है, जैसे ही रे ऑफ लाइट आई में इंटर करते हैं, तो ये जो सेल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सेल्स है, ये जो सेल है, यहां पे जो सेल होते हैं, ये सेल जैसे ही रे ऑफ लाइट इन पे पड़ती है, ये सेल क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। और जैसे एक्टिव होते हैं, तो जो लेंस के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, आपको पता है ना, इमेज कहां बनता है? रेटिना पे। मैं आपको अभी बताता हूं, इमेज रेटिना पे बनता है। रेटिना, ये वाली पार्ट क्या है? ये रेटिना है। रेटिना, रेटिना के चारों तरफ यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे सेल्स होते हैं। जैसे ही रे ऑफ लाइट सेल्स पे पड़ता है, सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, और सेल्स क्या करते हैं? सेल्स क्या करते हैं? रेटिना पे इमेज बनता है, सेल्स क्या करते हैं? उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने के बाद ऑप्टिक नर्व का काम होता है कि वो ब्रेन तक ट्रांसफर करता है, और ब्रेन उसको क्या पढ़ता है? सीधा पढ़ता है। क्या पढ़ता है? सीधा पढ़ता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको पहले रेटिना बताता हूं, आफ्टर डेट मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए आता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस में हमने क्या बताया कि क्रिस्टलाइन लेंस में हमने क्या बताया कि हमारे आई में किस प्रकार का लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का नेचर क्या है? कॉन्वेक्स का नेचर है कि क्या करता है? इमेज को रियल बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है। बस इतनी बात आप समझिए, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्या है? सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या होते हैं? व्हाट इज सिलरी मसल एंड व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द सिलरी मसल? तो अब सिलरी मसल देखो, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो, ये जो है, ये यहाँ पे ये लेंस है, क्या है? ये आई लेंस है। क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस। आपको दिख रहा है ना, क्रिस्टलाइन लेंस। क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस। ये वाला जो पार्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है? ये क्रिस्टलाइन लेंस है। क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस। अब इस लेंस के ऊपर यहाँ पे देखो, आपको रेड कलर का दिख रहा होगा कुछ, वो क्या है? मसल्स है। क्या है? मसल्स है। ये हो गया मसल्स। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मसल्स है और यहाँ पे मसल्स है। वो क्या करते हैं? लेंस को क्या करता है? लेंस को शेप को बनाए रखते हैं, मेंटेन किए रहते हैं। तो ये क्या हो गया? सिलरी मसल। ये क्या हो गया? सिलरी मसल्स। ये आपको दिख रहा होगा कि ये सिलरी मसल्स हो गया। तो सिलरी मसल्स का क्या वर्क होता है? एक्चुअली क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट हमारे आई में इंटर करते हैं, जब रे ऑफ लाइट हमारे आई में इंटर करते हैं, तो अगर लाइट क्या है? बहुत ही ज्यादा है, तो क्या होता है? सिलरी मसल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब सिकुड़ते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर रे ऑफ लाइट कम होएगा तो क्या होएगा? सिलरी मसल रिलैक्स होते हैं। क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं, यानी फैलते हैं। यानी कि लाइट ज्यादा आया आंखों में, लाइट एकदम सडन से अचानक से लाइट क्या हुआ? हमारे आई पे ज्यादा आया, तो सिलरी मसल्स क्या होता है? सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर रे ऑफ लाइट, अगर लाइट कम आता है हमारे आंखों पे, तो सिलरी मसल्स क्या होता है? रिलैक्स होता है, यानी फैलते हैं। इट मींस ये हुआ कि सिलरी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फोकल लेंथ क्या होगा? कम होगा। अगर सिलरी मसल्स क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है, तो क्या होगा? फोकल लेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यानी कि सिलरी मसल्स अगर सिलरी मसल्स रिलैक्स हो रहा है तो फोकल लेंथ बढ़ रहा है। अगर सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फोकल लेंथ कम होगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? रिलैक्स कब होगा? हमने आपको बताया। क्या बताया? हमने आपको ये बताया, अचानक से लाइट क्या हो रहा है? हमारे आंखों पे पड़ रहा है, तो क्या होता है? हमारे आंख ऐसे सिकुड़ता है। जैसे आंख सिकुड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिलरी मसल्स हैं, ये क्या हुए? सिकुड़ गए। अचानक से क्या हुआ? सिकुड़ गए, यानी कि ये कॉन्टैक्ट हो रहा है। और जैसे लाइट कम हुआ, हमारे आंख क्या होता है? अपने आप ओपन होता है। तो जब हमारे आई ओपन होगा, तो उस समय क्या होता है? रिलैक्स होता है। तो रिलैक्स होगा, यानी सिलरी मसल्स फैल रहा है। क्या हो रहा है? फैल रहा है। यानी कि जैसे ही आई रिलैक्स में आता है, फोकल लेंथ बढ़ता है, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, फोकल लेंथ क्या होता है? कम होता है, फोकल लेंथ डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये रहा सिलरी मसल, ये रहा आपको सिलरी मसल। अगला आपको टॉपिक जानना है, 7th नंबर है रेटिना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रेटिना इन आवर आई एंड व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ रेटिना, ठीक है। हमारे आई में रेटिना का क्या काम होता है, तो मैं आपको बता दूं सिंपल से। अब आप जानने के लिए क्या होंगे? बहुत ही एक्साइटेड होंगे, तो रेटिना का क्या काम है।
क्योंकि रेटिना तो हमने बहुत सुना, लेकिन इसका वर्क क्या होता है, रेटिना हमारे आई के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या होता है रेटिना पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो इमेज होता है, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे होता है। किस पे होता है? रेटिना पे होता है। चलो ठीक है, मैं आपको फिगर दिखाता हूं। ठीक है, मैं आपको फिगर दिखाता हूं, आ जाओ। ये क्या है? ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, ये क्या है? रेटिना। क्या है? रेटिना। और इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे होता है। किस पे होता है? इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे होता है। गॉट इट? कोई दिक्कत? यानी कि जो 7th नंबर, अपना 7th नंबर क्या था, पॉइंट था, उसमें ये था रेटिना। व्हाट इज रेटिना? नो, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ रेटिना? तो मैंने आपको फिगर पे बताया कि ये पीछे वाला ये जो पार्ट है ना, ये क्या है? रेटिना है। क्या है? रेटिना है। और इमेज का फॉर्मेशन किस पे होता है? रेटिना पे होता है। तो आप इसमें लिख लेंगे कि रेटिना पे क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन। क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन। क्या है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके, व्हाट इट? आ रही बात समझ में? यानी कि रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद से इसमें दो लिक्विड होते हैं। ठीक है, हमारे आई बॉल में दो लिक्विड होते हैं। तो दो लिक्विड होते हैं। कौन कौन से लिक्विड होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर। क्या है? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर, यानी एक लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर, दूसरा है विट्रस ह्यूमर। अब दोनों लिक्विड हमारे आई बॉल में कहां पे सिचुएटेड होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे डायग्राम के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा ये एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर, यानी कि जो पहला हमारा लिक्विड होगा एक्वस ह्यूमर, ये होता है, ये सिचुएशन, इसकी सिचुएशन जो होती है वो क्या होता है? लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है। कहां होता है? लेंस और कॉर्निया के बीच में। द सिचुएशन बिटवीन द एक्वस ह्यूमर बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है। इसका मेन काम होता है कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है और न्यूट्रिशन का काम करता है। क्या करता है? न्यूट्रिशन का काम करता है। फिर अगला मैं आपको बता दूं, अगला है जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, यानी कि विट्रस ह्यूमर जो लिक्विड होता है हमारे आई बॉल में, वो कहां पे होता है? चलो उसको भी मैं बता रहा हूं आपको डायग्राम पे। ठीक है, ये डायग्राम है। ये वाला जो है ये आपको लिक्विड दिख रहा होगा, ये पूरा लिक्विड दिख रहा होगा आपको, ये स्काई कलर का लिक्विड दिख रहा होगा। ये लिक्विड क्या है? ये क्या है? विट्रस ह्यूमर है। क्या है? विट्रस ह्यूमर है। यानी कि ये वाला लिक्विड है, ये क्या है? विट्रस ह्यूमर है। विट्रस का क्या वर्क होता है? तो ये पहले इसकी सिचुएशन देख लें। तो पहले इसकी सिचुएशन ये क्या है? ये क्या है? आई लेंस है। क्या है? आई लेंस है। और ये क्या है? रेटिना है। यानी कि रेटिना और आई लेंस के बीच में होता है कौन? विट्रस ह्यूमर। यानी कि द सिचुएशन बिटवीन द विट्रस ह्यूमर बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, आई लेंस और रेटिना, आई लेंस या रेटिना, मतलब ये हुआ कि क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच में ये जो लिक्विड होता है वो कौन सा होता है? विट्रस होता है। इसका वर्क क्या होता है? तो इसका वर्क ये होता है कि ये आई को शेप को बनाए रखता है, आई के शेप को बनाए रखता है। क्या है? आई के शेप, यानी कि अगर आई क्या है, अगर आई को मूवमेंट करना है तो क्या है? इसी लिक्विड का वर्क होता है, इस लिक्विड के द्वारा होता है। अगर हमको आई को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, मूव करना है, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, तो क्या होता है? ये क्या करता है? शेप को मेंटेन किया रहता है। क्या करता है? शेप को मेंटेन किया रहता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, वो मैं ये बता रहा था कि जब मैं आपको ये बता रहा था कि आई लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में, ये बहुत ही अच्छा चीज है और इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस, हमने आपको बताया कि हमारे आई में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स होता है। बहुत ही, इतनी बात समझ में आ रही है कि हमारे जो आई में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स होता है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर ये है कि इमेज को रियल और इन्वर्टेड बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक एंड उल्टी। तो अब आप ये कहोगे सर मैं किसी डॉगी को अगर देखता हूं, किसी मैं काऊ को देखता हूं, किसी मैं पेट्स को देखता हूं, तो उसको तो मैं सीधा देखता हूं, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स लेंस का नेचर है इमेज रियल और उल्टा बनाना, इन्वर्टेड बनाना, फिर हम सीधा कैसे देखते हैं उसको। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं सीधा कैसे देखते हैं। अब आते हैं हम फिगर पे। ठीक है, अब हम फिगर पे आते हैं। सबसे पहली बात, रे ऑफ लाइट इंटर किया हमारे आई में क्या हुआ? रे ऑफ लाइट इंटर किया। कितनी रे ऑफ लाइट, कितनी लाइट को आई में इंटर करना है, किसका काम रहता है? पीपल का काम रहता है। किसका काम है? पीपल का काम है। और लाइट जैसे लेंस पे आता है, और आपको ये भी पता है कि सबसे ज्यादा
लेंस से ज्यादा कॉर्निया हमारे लाइट को रिफ्लेक्शन का काम करता है, ठीक है। तो जैसे पीपल क्या हुआ, लाइट को लिया, लाइट को ऑब्जर्व किया और लेंस पे आया। आपको पता ना लेंस का काम क्या है, लेंस का काम है इमेज का फॉर्मेशन करना, ठीक है। लेंस का काम है इमेज का फॉर्मेशन करना, तो लेंस का काम है इमेज का फॉर्मेशन करना। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। कौन सा है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी हमने आपको बताया क्या काम है, रियल और इन्वर्टेड बनाना। यानी कि ये क्या किया, रेटिना पे, ये क्या किया, रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ, रियल हुआ लेकिन इन्वर्टेड हुआ। फिर हम किसी चीज को कैसे हम सीधा देखते हैं, कैसे सीधा देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे नो ऑफ सेल होते हैं। क्या है, नो ऑफ ये सेल होते हैं। ये क्या है, नो ऑफ सेल होते हैं। जैसे लाइट सेल पे पड़ता है, जैसे लाइट सेल पे पड़ता है, सेल एक्टिव हो जाते हैं। क्या है, सेल एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे सेल एक्टिव होते हैं, तो सेल एक्टिव होते हैं तो क्या करते हैं, लाइट को क्या करता है, हमारा ब्रेन लाइट वाइट को नहीं पढ़ता है, हमारा ब्रेन इमेज को नहीं पढ़ता है। हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन है, वो सिग्नल को समझता है। क्या समझता है, सिग्नल को समझता है। और कौन सा सिग्नल को समझता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझता है। कौन से सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। तो ये जो सेल है ना, जैसे लाइट पड़ा, सेल एक्टिव हुए, और जैसे सेल एक्टिव हुए तो क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसमें ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये आप जो देख रहे होंगे, ये आप जो पॉइंट देख रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और ये वाली जो पॉइंट है, ये जो दिख रहा होगा, ये क्या है, ऑप्टिक नर्व। जैसे लाइट पड़ा सेल पे, सेल एक्टिव हुए और एक्टिव होकर उसको किसमें चेंज किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्योंकि मेरा ब्रेन, अपना ब्रेन किसी इमेज, किसी लाइट को रीड नहीं करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझता है। तो सेल एक्टिव हुए और सेल एक्टिव होकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन को जाता है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ऑप्टिक नर्व किसको देता है, ब्रेन को देता है। और हमारा ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को सीधा पढ़ता है। क्या करता है, सीधा पढ़ता है। दैट मीन्स ये हुआ कि हमारे आई में इन क्रिस्टलाइन लेंस हमारे आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का काम है रियल बनाना, इन्वर्टेड बनाना, वास्तविक और उल्टी बनाना। और ये जो सेल्स यहाँ पे होते हैं, ये सेल्स जैसे लाइट को पाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं, और ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ब्रेन को ट्रांसफर करता है। और तब हमारा ब्रेन किसी इमेज को क्या करता है, सीधा पढ़ता है। क्या करता है, सीधा रीड करता है। कोई दिक्कत समझने में, चलिए ठीक है। एक बार हम क्विक इसको देख लेते हैं, ठीक है। एक बार क्विक इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं ये क्या इसका वर्क है, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। ये है पहला, ये था आई बॉल। क्या था, ह्यूमन आई में हम क्या देख रहे थे, आई बॉल देख रहे थे। एक बार फिर से आपको मैं बता दे रहा हूं, फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है। उसके बाद से अगला टॉपिक अपना होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। तो बिफोर स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक पावर ऑफ एकोमोडेशन, वी हैव टू रिवाइज मोर एंड मोर ना, एंड आफ्टर दैट वी लर्न, ओके। अगर हम किसी भी टॉपिक को बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो क्लास में क्या हो जाएगा, क्लास में ही हमें क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। तो हमें जितनी जरूरी है क्लास को दिखना, उतना ही जरूरी है कि क्या करें, हम चीजों को रिवाइज भी करते चलें, ठीक है। चलो एक एक चीज देखते हैं। पहला क्या था, आई बॉल था। क्या था, आई बॉल था। हमारा ये जो आई है, इसको क्या कहते हैं, आई बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये क्या है, आई बॉल। हमारा क्या है, ये आई बॉल है। अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द शेप या स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। तो द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल इज स्फेरिकल, यानी कि जो आई बॉल का शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल है। एंड देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ आई बॉल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ आई बॉल, then your answer will be the diameter of the eyeball, the diameter of the eyeball is 2.3 centimeter, 2.3 centimeter. फर्स्ट पॉइंट गॉट इट, कोई दिक्कत। चलो सेकेंड पॉइंट हमने क्या बताया था, कॉर्निया। व्हाट इज कॉर्निया एंड व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ कॉर्निया, यानी कॉर्निया क्या है और कॉर्निया का मेन वर्क क्या होता है। तो कॉर्निया हमारे आई का एक पार्ट है, कॉर्निया हमारे आई का क्या है, एक पार्ट है। ये देखो, ये जो आगे वाला फ्रंट, ये फ्रंट हमारे आई का फ्रंट, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये क्या है, ये क्या है, कॉर्निया है। क्या है, कॉर्निया है। कॉर्निया का वर्क क्या होता है, तो कॉर्निया का वर्क है कि लाइट का रिफ्लेक्शन करना। कॉर्निया, द मेन वर्क ऑफ द कॉर्निया इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट happen through cornea, and the next work of the cornea is that to protect germs and dust, to protect germs and dust, okay, got it, okay। आगे देखते हैं, फिर क्या था, थर्ड पॉइंट ये था पीपल। व्हाट इज पीपल, पीपल का क्या काम है, वो कितनी लाइट को ऑब्जर्व करना है, कितनी लाइट को हमें इंटर करना है,
वो किसका काम रहता है? पीपल का काम रहता है। यानी कि लाइट कितनी क्वांटिटी में इंटर करेगी तो किसका काम है? पीपल का काम है। और अगर आप फिगर में देखेंगे, तो पीपल ये रहा, ठीक है, ये पीपल रहा। लेंस के आगे वाले पार्ट पीपल होता है, आई लेंस का ये आगे वाला पार्ट क्या है? ये पीपल है, ठीक है। अब देखो पीपल को कैसे याद करेंगे? ये जो हमारा आई है, आई का जो ब्लैक वाला पॉइंट है, दो वाला ब्लैक पॉइंट होता है, एक होता है डार्क, ज्यादा डार्क ब्लैक पॉइंट होता है, छोटी सी होती है, ठीक है। तो जो छोटा ब्लैक पॉइंट है ना, वही क्या है? पीपल है। क्या है? पीपल है। इसका वर्क क्या होता है? व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ पीपल? व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द पीपल? लाइट इंटरिंग का होता है कि कितनी क्वांटिटी में लाइट को लेना है। एंड आफ्टर दैट आइरिस है। क्या है? आइरिस है। आइरिस क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि ये पीपल, हमारे जो ये ब्लैक पॉइंट है ना, छोटी ब्लैक पॉइंट है, उसके चारों तरफ एक और ब्लैक पॉइंट है। क्या है? एक और ब्लैक पॉइंट है। और वो किसी का ब्लैक होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का ब्राउन होता है। यानी कि ये हम बात कर रहे हैं कि ये हो गया आपका पीपल, और यहीं पे ये वाला पार्ट ये क्या होता है? आइरिस होता है। आइरिस का क्या काम है? तो मैंने आपको बताया आइरिस क्या करता है? शेप एंड साइज को मेंटेन करता है। किसके शेप एंड साइज को? तो पीपल के शेप एंड साइज को। किसके? पीपल के शेप एंड साइज को क्या करता है? मेंटेन करता है। यानी पीपल के शेप एंड साइज को क्या करता है? वो मेंटेन करता है। कोई दिक्कत? ये हो गया तुम्हारा क्या? ये आपका हो गया आइरिस का काम। क्या हो गया? ये हो गया आपका आइरिस का काम। ये क्या करता है? आइरिस का क्या काम है? कि पीपल के शेप एंड साइज को मेंटेन करता है, ठीक है। अब अगला क्या था? क्रिस्टलाइन लेंस। क्या था? क्रिस्टलाइन लेंस। अगला क्या था? क्रिस्टलाइन लेंस। एक बार देख लेते हैं क्रिस्टलाइन लेंस का क्या मेन वर्क होता है। क्रिस्टलाइन लेंस, और आपको पता है क्रिस्टलाइन लेंस को आई लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे आई में ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये कॉर्निया के पीछे वाला पार्ट, ये पीपल और कॉर्निया के पीछे वाला पार्ट, ये क्या है? आई लेंस है। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। यानी हमारे आई में कौन सा लेंस होता है? हमारे आई में क्रिस्टलाइन लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का क्या नेचर होता है कि ये क्या करता है? इमेज का फॉर्मेशन। ये इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेगा? रियल प्लस इन्वर्टेड। क्या करेगा? इनवर्टेड। रियल प्लस इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है, ठीक है। ये लेंस का क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस का क्या काम है? क्रिस्टलाइन लेंस हमारे आई में जो होता है, ये रहा आपका क्रिस्टलाइन लेंस, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये जो है, ये क्या है? ये है क्रिस्टलाइन लेंस। और यहाँ पे साइड में आपको जो रेड दिख रहा होगा, ये क्या है? सिल्वरी मसल्स होता है। क्या होता है? सिल्वरी मसल। तो जो हमारे आई में क्रिस्टलाइन लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का क्या काम है? इमेज का क्या करना? रियल और इन्वर्टेड बनाना, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड बनाना। अगला ये है सिल्वरी मसल्स। अगला क्या है? सिल्वरी मसल। तो सिल्वरी मसल्स का क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। सिल्वरी मसल्स कौन होते हैं? तो ये वाला पार्ट, ये जो लेंस को एडजस्ट करते हैं, लेंस के फोकल लेंथ को जो एडजस्ट करते हैं, वो क्या है? सिल्वरी मसल्स है। यानी कि लाइट अगर सडन से अचानक आंख में आई तो क्या होता है? सिल्वरी मसल्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी सिकुड़ता है। यानी फोकल लेंथ को तब क्या कर देता है? आई लेंस क्या करता है? आई लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाता है? फोकल लेंथ कम हो जाता है। और जैसे लाइट कम हुआ तो यूं आंख को हम क्या करते हैं? आंख को फैलाते हैं। जैसे आंख को फैलाते हैं, दैट मींस आई हमारा क्या कर रहा है? रिलैक्स हो रहा है। तो रिलैक्स होता है तो उस समय क्या होता है? तो सिल्वरी मसल्स क्या होता है? रिलैक्स होता है। जैसे रिलैक्स होता है तो फोकल लेंथ क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो सिल्वरी मसल्स का क्या काम है? अगर लाइट अगर क्या हुआ? अगर लाइट ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, अचानक सडन से आ रहा है, तो सिल्वरी मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइट कम आता है तो सिल्वरी मसल क्या होता है? रिलैक्स होता है, ठीक है। ये सिल्वरी मसल्स हो गया। उसके बाद ये था रेटिना। तो आपको मैंने बताया था, ये पीछे वाला पार्ट, ये क्या है? ये रेटिना है। और रेटिना पे क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। रेटिना पे क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, और वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड बनाता है, यानी कि रियल इमेज बनाएगा लेकिन उल्टा बनाएगा। तो यहाँ पे रेटिना के चारों तरफ ये क्या है? यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। जैसे लाइट इंटर करता है, ये सेल्स क्या होता है? एक्टिव हो जाते हैं। और जब ये सेल्स क्या होता है? एक्टिव होते हैं, तो ये क्या करते हैं? लाइट को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और जो ये ऑप्टिक नर्व है, तो ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है कि ये सिग्नल को, इलेक्ट्रिक सिग्नल को किसको पास आउट करता है? किसको करता है? ब्रेन को करता है। आफ्टर दैट हमारा ब्रेन है, उस इमेज को क्या करता है? सीधा रीड करता है। क्या करता है? सीधा रीड करता है। ओके, गॉट इट। और एक चीज मैंने बताया था, वो ये था
एक चीज मैंने बताया था, वो बताया था क्या बताया था, एक्वस ह्यूमर, और एक क्या बताया था, विट्रस ह्यूमर। जो मैंने बताया था एक्वस ह्यूमर और विट्रस, ठीक है, विट्रस। तो एक्वस ह्यूमर जो ये क्या होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है उसको एक्वस कहते हैं, और जो लेंस और रेटिना के बीच में ये जो लिक्विड होता है, ये बीच में जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं, विट्रस कहते हैं। इसका काम क्या है, इस लिक्विड का काम है कि शेप को, स्ट्रक्चर को बनाए रखना, और इस लिक्विड का क्या काम है, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है उसका क्या काम है, वो क्या करता है, वो न्यूट्रिशन का काम करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन का काम करता है। ये रहा आज आपका क्लास, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा पावर ऑफ एक्मोडेशन, नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा पावर एक्मोडेशन, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।